Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem C balance stone heaps from code forces round 763 division 2. Okay, so let's just read the question. There are n heaps of stones. The ith heap has hi stones. You want to change the number of stones in the heap by performing the following operation process once. Okay, एक बार हमें ये ऑपरेशन करना है. You go through the heap from third heap to nth heap in this order and let the ith number of the current heap. Let I be the number of current heap. You can choose a number d such that 3d is between 0 to hi. Move d stones from hith heap to I minus 1th heap and 2d stones from to I minus 2th heap. Okay, so after this obviously hi will be decreased by 3d, hi minus 1 will be increased by d and hi minus 2 will increase by 2d. Okay, you can choose different or same d for different operations. Some heaps may become empty but they still count as heaps. Okay, so obviously ऐसे process में कुछ heaps empty हो जाएंगी but obviously वो heap होंगे. What is the maximum number of stones that in the smallest heap after the process? Okay, so पहले question को थोड़ा सा generalize करता हूँ. Basically what the question is saying is heaps की जगह just suppose you have an array. Okay, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7. Okay, and what the question is saying is that तुम्हें इस एरे में you have to iterate from a3 to a7. okay, in one operation तुम्हें बस एक बार iterate करना है. okay, now in each element, suppose currently you are in this, what you can do is you can remove 3d from this. okay, where you can choose d according to you. okay, and 3d निकालने के बाद तुम्हें इसमें d डालना है and इस वाले एलिमेंट में 2d डालना है. okay, and suppose after that you are in this. ठीक है, तो तुम इससे कोई भी एलिमेंट 3d डैश निकाल सकते हो. you can put d dash in this and 2d dash in this. okay, fine. Since you are moving from left to right, okay, तो obviously initially a3 में जितना होगा तुम उसी से 3d निकाल के d and 2d डिलीवर कर सकते हो. एंड तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने पहले d डैश इसमें डाल दिया फिर 3a3 प्लस d डैश से डिलीवरी कर रहे हो टू इट्स प्रीवियस टू एलिमेंट्स. यू कांट डू दैट. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन. एंड आफ्टर दिस वन कंप्लीट इटरेशन व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज यू हैव टू मैक्सिमाइज द मिनिमम. ओके, इसमें से जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको मैक्सिमाइज करना है. ओके, फाइन. सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ बाइनरी सर्च. ओके, अब क्यों बाइनरी सर्च है वो थोड़ा सा और कैसे बाइनरी सर्च है वो देखते हैं. ठीक है, फाइन. सो सिंपली सी दैट कि एग्जैक्टली कोई एक एलिमेंट करेंटली a3 है सपोज. ठीक है, इट कैन इंक्रीज वैल्यू ऑफ इट्स प्रीवियस टू एलिमेंट्स ओनली. ओके, ये अपने प्रीवियस टू एलिमेंट्स की ही वैल्यू इंक्रीज कर सकता है, अपने आगे के किसी भी एलिमेंट्स की इंक्रीज नहीं कर सकता एंड प्रीवियस टू एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट की इंक्रीज नहीं कर सकता. और वाइस वर्सा यू कैन से कि कोई एलिमेंट a3 है तो इसकी जो वैल्यू है वो या तो ये इंक्रीज करेगा और या तो a5 इंक्रीज करेगा. ठीक है, और इसके अलावा a3 की वैल्यू और कोई एलिमेंट इंक्रीज नहीं करेगा. ठीक है, एक ये हाईलाइट थी क्वेश्चन की. नाउ सपोज यू आर चेकिंग दैट तुम्हें इस एरे में x बनाना है. ठीक है, जो इसका मिनिमम एलिमेंट है वो तुम्हें मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम वैल्यू तुम्हारी डिफाइंड नहीं है. ओके, तुम कितना भी मैक्सिमाइज कर सकते हो बट देयर मस्ट बी अ लिमिट, तुम कहाँ तक मैक्सिमाइज कर सकते हो. सो ऑब्वियसली यू कैन मैक्सिमाइज अप टू मैक्सिमम एलिमेंट ओनली. ओके, और अभी के लिए इस चीज़ को इग्नोर करो. सपोज तुमने लेफ्ट से राइट चलना शुरू किया. अब एक तुमने क्या किया एग्जैक्टली कि तुमने a3 से कुछ सपोज पार्ट इसमें दिया. a3 की वैल्यू सपोज मान लो 10 थी. ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने 3 इसमें दे दिया एंड 6 इसमें दे दिया. ठीक है, और ये बचा 1. अब एग्जैक्टली हुआ क्या, तुमने इन दोनों को तो बड़ा बना दिया बट यू डिक्रीज दिस वैल्यू. ओके, यू डिक्रीज दिस वैल्यू एंड यू मेड दिस वैल्यू 1. अब ये 1 बन गई है सिंस, तो ऑब्वियसली इस a3 की वैल्यू भी कहीं ना कहीं से इंक्रीज हो रही होनी चाहिए. ठीक है, तो वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, a4 और a5 से.
बट A4 और A5 अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो इनकी वैल्यू भी ऑब्वियसली बड़ी होनी चाहिए सच दैट कि वो इस 1 को इंक्रीज कर पाएँ. ओके, तो फ्रॉम दिस यू कैन से कि कहीं ना कहीं तुम्हें इंस्टेड ऑफ इटरेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू हैव टू इटरेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, तुम राइट टू लेफ्ट चलोगे और तुम A7 को सबसे पहले चेक कर सकते हो कि तुम इसको कितना डिक्रीज कर सकते हो. ओके, कोई एक लिमिट तक इसको डिक्रीज कर सकते हो एंड सिंस इसमें आगे से कोई इंक्रीमेंट नहीं हो सकता. ओके, इसमें आगे से कोई इंक्रीमेंट नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली यू विल डिक्रीज इट टू अ लिमिट. तुम एक लिमिट तक इसको डिक्रीज करोगे. ठीक है, यू विल लिमिट द डिक्रीज इन दिस एलिमेंट. ओके, तुम एक लिमिट तक इसको डिक्रीज किए एंड यू पुट D एंड 2D इन दिस. ओके, तुमने D और 2D इसमें डाल दिया. अब ये जो A6 है, अब A6 के लिए क्या हो गया, एक डेफिनेट वैल्यू तुम निकाल सकते हो जहां तक तुम इसको डिक्रीज कर सकते हो. कैसे? ऑब्वियसली यू कैन डिलीवर ओनली वट एवर यू हैव इन A6 राइट नाउ. ठीक है, तुमने मान लो A6 से कुछ तुम इसको और इसको डिलीवर कर रहे हो, दैट इज D डैश एंड 2D डैश. बट राइट नाउ यू ऑलरेडी नो कि A6 में डिलीवरी के बाद मेरे पास इंक्रीमेंट कितना हो सकता है. यू ऑलरेडी नो कि अगर मैं उस हद तक डिलीवर कर सकता हूँ जब तक ये जो D है ये मुझे हेल्प करता रहे और मैं मिनिमम ना बनूँ. ओके, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी सो दैट तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए कि इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो होगा क्या एग्जैक्टली, दैट A6 विल गेट टू नो कि मेरे पास D ऑलरेडी है तो मुझे इस D को इंक्लूड कर सकता हूँ अपने साथ. ओके, एंड उसके हिसाब से मैं D डैश डिलीवर कर सकता हूँ एंड 2D डैश डिलीवर कर सकता हूँ. ओके फाइन. सो नाउ इफ तुम्हें ये लिमिट पता चल जाए कि तुम किस लिमिट तक डिलीवर कर सकते हो, सो यू कैन ईजिली डू द डिलीवरी. ठीक है, सपोज मैंने बोला कि अगर तुम्हें लिमिट 7 पता है कि तुम 7 से छोटे इन एलिमेंट्स को नहीं बना सकते. ठीक है, तो तुम A7 से जो भी एक्सेस पार्ट होगा, सपोज ये 17 है, तो यू कैन से कि मैं 17 से 10 निकाल सकता हूँ एग्जैक्टली. और अगर मैं 10 निकाल दूंगा तो ये जो वैल्यू है मेरी वो 7 से बड़ी ही रहेगी. ओके, और 10 निकाल के व्हाट आई कैन एग्जैक्टली डू इज मैं इसको 3 दे सकता हूँ और इसको 6 दे सकता हूँ. ठीक है फाइन. अब जब A6 डिलीवरी करेगा तो इसको भी अपनी लिमिट पता है दैट मुझे 7 से छोटा नहीं होना. सो जितना भी मेरे पास 7 से ज़्यादा है ऑल द थिंग, सपोज A6 की वैल्यू जो है वो है 10. ओके फाइन. तो अब वो क्या करेगा सिंपली कि वो 7 से ज़्यादा 3 तो डिलीवर कर ही सकता है बट 3 एक्स्ट्रा भी डिलीवर कर सकता है. बिकॉज इफ़ A6 विल डिलीवर एक्स्ट्रा 3 दैट इज, तो वो जो वैल्यू है वो 7 से छोटी नहीं होगी. समझ में आ रही बात? क्योंकि ये जो 3 है वो ऑलरेडी ऐड हो जाएगा आगे चल के इसमें. सो इन दिस वे इफ यू नो द लिमिट यू कैन सिंपली चेक वेदर तुम इन सारे एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे डिलीवरी कर सकते हो सच दैट इसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो लिमिट से छोटा ना हो. ओके फाइन. तो दो चीज पता चल गई दैट इफ वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके, एंड इफ वी नो द लिमिट ऑलरेडी, I can easily find out that whether I can make all these elements all these deliveries according to this limit or not. Okay fine. Now exactly हमें करना क्या है, ये जो लिमिट है इसको मैक्सिमाइज करना है. ओके, इस लिमिट को मैक्सिमाइज करना है और उस हर एक लिमिट के लिए मैं ये चेक कर सकता हूँ कि ये एरे के जो एलिमेंट्स हैं मैं उनको लिमिट के अकॉर्डिंग डिलीवरी कर सकता हूँ या नहीं. सो इन दोनों चीज़ों से तुम यू कैन से दैट यू कैन अप्लाई बाइनरी सर्च हियर. ओके, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई बाइनरी सर्च हियर? तो बाइनरी सर्च की सबसे पहले रेंज डिसाइड करते हैं. हाउ विल यू डिसाइड रेंज? ऑब्वियसली ओके, तो लिमिट तुम्हारी क्या हो सकती है, इन सब में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है. ओके, तुम उससे छोटा तो ऑब्वियसली नहीं बनाओगे लिमिट को. ओके, तो लोअर बाउंड उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस कंप्लीट एरे. ओके, एंड फिर अपर बाउंड डिसाइड करते हैं. सो अपर बाउंड के लिए तुम क्या कर सकते हो, इन सब एलिमेंट्स का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो ले सकते हो. नाउ व्हाई, लेट मी टेल यू. क्योंकि जो इन सब एलिमेंट्स का मैक्सिमम एलिमेंट है
ओके, सपोज इन सब एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 17। ओके, तो तुम जो लिमिट है वो ऑब्वियसली 17 से ज़्यादा नहीं बनाओगे। वाई? क्योंकि तुम 17 को अगर बड़ा करोगे, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको इंक्रीज करोगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी डिलीवरिंग समथिंग टू दिस 17 फ्रॉम इट्स लोअर एलिमेंट, जो 17 से छोटा होगा। ठीक है, तो तुम इस एलिमेंट को डिक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। दैट्स वाई तुम जो अपर लिमिट है अपनी डिलीवरी की या लिमिट की, वो कितनी ले सकते हो? मैक्सिमम एलिमेंट। ओके, नाउ यू नो द रेंज ऑफ बाइनरी सर्च, यू हैव ऑल दीज एलिमेंट्स। अब तुम्हें बस सिंपली चेक करना है कि तुम कैसे ये चेक कर सकते हो कि तुम इसकी लिमिट में कर सकते हो या नहीं। एंड दैट थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नो द लिमिट। तुम A7 से ये निकालो कि तुम कितना पार्ट डिलीवर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लिमिट। ओके, और जितने भी डिलीवर कर सकते हो उसको यहाँ पे डालो। यू कैन मेक अ सेपरेट एरे फॉर जो एक्स्ट्रा तुम A7 से इसमें डिलीवर कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली तुम A6 में ऐड नहीं करोगे वो चीज़, क्योंकि तुम A6 में ये वाली चीज़ ऐड करके यहाँ पे डिलीवरी नहीं कर सकते। ओके, सो लेट मी शो यू द कोड एंड यू विल गेट इट ईजली। सपोज यू हैव दिस, ठीक है, मैंने एक n ले लिया, देन एरे ले ली, देन L और H ले लिए मैंने, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने इनिशियली जो मेरी ये लिमिट थी उसको मैंने L बना दिया, दैट इज मिनिमम एलिमेंट, बिकॉज मेरी लिमिट हर केस में L तो रहेगी। देन आई अप्लाइड सिंपली बाइनरी सर्च, मिड लिया मैंने, एंड आई चेक वेदर ये जो लिमिट है ये पॉसिबल है या नहीं। इफ दिस लिमिट इज पॉसिबल, ऑब्वियसली आई विल गो टू सम बिगर थिंग। तो मैंने आंसर को m बना दिया एंड जो L था वो m+1 कर दिया, अदरवाइज m-1। अब मैंने ये कैसे चेक किया? सिंपली ये देखो कि मैं करंट एरे को लिमिट के अकॉर्डिंग डिलीवरी कर सकता हूँ या नहीं। आई मेड अ सेपरेट वेक्टर ऑफ साइज करंट एरे, आई ट्रेडेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, और सिंस मुझे सिर्फ सेकेंड एलिमेंट तक डिलीवरी करनी है तो मैंने i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रखा। नाउ यू विल सिंपली चेक जो तुम्हारा डिलीवरी वाला पार्ट है, दैट इज AI प्लस BI माइनस X, वो अगर तुम्हारा लेस देन 0 है, ठीक है, दिस सिंपली मीन्स कि जो ये एलिमेंट है प्लस जो इसमें वैल्यू तुम आगे से डालोगे BI तो वही है ना जो तुम इसमें वैल्यू आगे से डालने वाले हो, तो ये BI एंड दिस, इफ ये दोनों मिला के भी तुम्हारे लिमिट से कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस वैल्यू में तुम इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हो? सिर्फ इसके आगे वाले एलिमेंट से, एंड तुम आगे वाले एलिमेंट से ऑलरेडी इंक्रीमेंट निकाल चुके हो। तो अगर अभी भी तुम उसको लिमिट के बराबर नहीं बना पाए तो यू कैन सिंपली रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हेयर। अदरवाइज तुम डिलीवर कितना करने वाले हो? AI और BI प्लस AI माइनस X का मिनिमम, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। एट मैक्सिमम यू कैन डिलीवर ओनली दिस पार्ट, या फिर इन दोनों का प्लस और माइनस X, जो भी तुम्हारे पास एक्सेस पार्ट है। ठीक है, तो अब डिलीवरी तुमने कहाँ की? डी बाई प्रीवियस 2 एलिमेंट्स में, तो तुम उतनी डिलीवरी एरे में ऐड कर दोगे, दैट इज BI-1 एंड BI-2 में D/3 एंड 2D/3, एंड इन द X यू विल सिंपली चेक वेदर योर कंप्लीट एरे AI प्लस BI, जो उसमें डिलीवरी बाहर से आई है और जो उसकी वैल्यू है एग्जैक्टली वो इक्वल्स टू या ग्रेटर देन X है या नहीं। इफ इट इज देन सिंपली रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके, व्हाई आई हैव ओनली चेक्ड फर्स्ट एंड 0th एंड फर्स्ट एलिमेंट? बिकॉज जो बाकी प्रीवियस एलिमेंट्स हैं उनको मैं ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू X बना के आया हूँ, और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू X नहीं है तो मैंने यहाँ पे सिंपली रिटर्न फॉल्स ऑलरेडी कर दिया। ओके, thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. I will explain you again in brief in the comments. Subscribe this channel and like this video. Thank you guys for watching.